ज़ुबैर साहब ठीक है, उनका एक अपनी पोजीशन हो सकती है, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स अपनी जगह, बट अभी हामिद खान साहब ने बड़ी बैलेंस्ड बात की। उन्होंने कहा कि ये अगर करेंगे तो ये अच्छा नहीं है कि कोई भी जमात, ज़ाहिरी बात है उसके बेशुमार वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी हुकूमतें हैं, हर जगह उन्होंने वोट बैंक है उनका, और वफाकी हुकूमत अगर ये वाकई फैसला कर चुकी है कि नहीं हम ये डिक्लेरेशन करेंगे तो इसके सियासी रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। क्या उसके लिए तैयार है? इसके ऊपर एहतजाज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब सियासी अगर इम्प्लिकेशंस पीटीआई के ख़िलाफ़ हों तो हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए, लेकिन अगर पीएमएलएन के ख़िलाफ़ हों फॉर नो रीज़न कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो, हेड ऑफ द पार्टी भी ना रहें, कोई सिग्नेचर भी ना कर सकें, तो सही है। बाकी किसी के लिए भी जायज़ है, पीटीआई के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा पॉलिटिकली, इसलिए हमें इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। या तो ये इमरान खान आके ये एडमिट कर लें कि जी 2017 में या उससे पहले वो जो डिमांड करते रहते थे, जो एथिक्स और जो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते रहते थे, वो फिर सब उनके ऊपर अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं करेंगे। और ये बात ये नहीं है कि अमेरिका में क्या रूल्स हैं, अमेरिका में जो भी रूल्स हों, हमें अपने पाकिस्तान के रूल्स देखने कि क्या हम उस इदारे से या उस इंडिविजुअल से पैसे ले सकते हैं। क्योंकि दिस इज़, हामिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि शायद वो कोई बेनिफिट नहीं है, मेरे ख्याल में बेनिफिट है, क्योंकि इट डज़ नॉट प्रोवाइड इवन प्लेइंग फील्ड, कि आप तो पैसे ले रहे हैं उनसे जिन सोर्सेज से जो कि आपको अलाउ नहीं है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं ले सकती क्योंकि वो फॉलो कर रही हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। या तो सबके लिए इजाज़त हो जाए, तो वो अगर बाकी सबका फैसला भी ज़ुबैर साहब आया नहीं ना सर, ऐसा तो बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बाकी सबका तो अभी फैसला आया नहीं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही तो कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अनफेयर प्ले किया है। नहीं, एक तो मैं बड़ा वाज़े फ़र्क कर दूं। पहली बात तो ये है कि हम किस कोर्ट के पास गए हैं कि रुकवाने के लिए प्रोसीडिंग्स, हम कहीं गए हैं? हमने कभी मना किया है? हमने कभी चैलेंज किया कि जी हमारे से आप सवाल ना पूछें? पीटीआई ने 2014 में जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद कभी एक जगह भागते थे, कभी दूसरी जगह भागते थे कि इसकी प्रोसीडिंग्स को रोक के रखें। हमने क्या कहा है कि हमने कब कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे से सवाल नहीं पूछ सकता और हम जवाब नहीं देंगे? हमने तो नहीं कहा। तो ये तो कानून में नहीं होता कि सबको एक साथ सबके निताए जाएं। भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसका, और वो खुद इसको डिफेंड करने के लिए, मतलब आप इस पैमाने के ऊपर खुद को भी, तो अब जब उनकी बारी, आप चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि अगर इस पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फैसला है तो उसी पैमाने पे अगर आपके हवाले से आएगा तो आपको कोई मसला नहीं है। आपने कहा हमने तो कभी एहतजाज या एतराज उस पर किया ही नहीं। ये एक पोजीशन है ना, प्रिंसिपल पोजीशन। कैसे हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये पीटीआई स्पेसिफिक हो? ये कैसे हम कह सकते हैं? हम कह ही नहीं सकते भाई। और हमने किया क्या है? हमने कई प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे लिए हैं कभी। और दूसरी बात एक और जो अभी फ़खर ने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आरिफ नकवी की एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल। आरिफ नकवी का क्लियरली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक तो वो पर्सनल फ्रेंड थे, उसके बाद आपने देखा 2018 में जब ये हुकूमत में आए हैं इमरान खान, तो वो हर मीटिंग में बैठे होते थे। नाउ ही वॉज अ बिजनेसमैन, और वो उस बिजनेस मीटिंग से बैठे होते थे जिसमें उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट भी था। और उस वक्त पाकिस्तान ये के इलेक्ट्रिक अब्राज की सेल की बात हो रही थी टू शंघाई पावर, तो वो तो उनका इन्फ्लुएंस था। एंड इमरान खान की हुकूमत उसको एडवांस करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। तो ये तो बड़ा सीरियस मसला है कि जी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुझे तो खैर पता था, लेकिन सियासत में अगर किसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बार बार रिपीट किया था, वो इमरान खान साहब भी थे। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मॉरली भी वो ही इज बैंकरप्ट। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकली बहुत बड़ा धचका है। पीटीआई मस्ट रियलाइज दैट कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी मैं किसी चीज के लिए ना उसमें जो गलतियां हुई हैं उसके लिए ना ओमिशन और कमीशन, ना जानबूझ के किसी चीज के करने। और दूसरी बात ये, आप 8 साल थे आपके पास, आप सजा दे देते किसी को इस दौरान
आप ये कह देते ना कि जी ये इसने गलती की थी, इमरान खान का कोई अच्छा हामिद खान साहब, सर आपने क्या किसी को सजा सर मैं हामिद खान साहब से जरा पूछूं सर, ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जुबैर साहब ने की है, अगर कोई पार्टी का डोनर भी है, फिर वो एक ज़माने वो बेनिफैक्टर है पार्टी का, यानी कि पार्टी ने उससे फ़ायदा लिया है, फिर आप उसको जब हुकूमत के अंदर आते हैं, वो इमरान खान साहब की मीटिंग्स में भी नज़र आते हैं, अब ये के इलेक्ट्रिक वाला सारा मामला और फिर जो अबराज का सारा मामला, ये फॉर्मर DGI ने भी कहा है इमरान खान साहब बड़े मोतरस थे इसके ऊपर कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। सवाल ये है कि किसी पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस फैसले के बाद जांचा ये जाएगा कि आपने अकाउंटिंग की गलती कितनी की है, या जब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये तमाम बातें अगर इनको सामने रखा जाए तो इनका भी कोई किरदार होगा? देखिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता कि मैं चूँकि इस सारे दौरानिए में मैं पार्टी से ज़रा दूर रहा हूँ, गवर्नमेंट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया होगा कि वाकई ही इस हुकूमत से इन लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो उनको फ़ायदा पहुंचाया गया तो फिर तो बात इनकी दुरुस्त है। अब मुझे फैक्चुअली मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आपकी नज़र में कानूनी तौर पर अब अगर इलेक्शन कमीशन में कोई चला जाए कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आ गया है, तो जी इन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स दिए थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स दिए थे, तो इनकी नाअहली के लिए फैसला अब इनको नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी कोई चला गया, किसी ने दरख्वास्त दे दी, इलेक्शन कमीशन क्या उसके ऊपर इस बेसिस पे कोई कार्रवाई कर सकता है इस फैसले की रोशनी में, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट में जा रही है, फिर किसी और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद मामला जाए, या इलेक्शन कमीशन अभी कर सकता है कुछ जो करना चाहे? जी, इलेक्शन कमीशन ने जो करना था कर दिया है, स्वाय उसके कि इसके नतीजे में जो आगे कार्रवाई है, जैसे उसने कहा कि हम शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कन्फिस्केशन के हवाले से या किसी और हवाले से, वो करें, वो तो एक कानूनी चाराजोई है। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं कि वो डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये उनका काम नहीं है, क्योंकि वो एडमिटेडली खुद अपने फैसले में लिख रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं हैं, हम एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं। तो वो आइन के तहत ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी में फॉल करते हैं, जुडिशल अथॉरिटी में फॉल नहीं करते। वो डिक्लेरेशन जो है वो को अदालत को देनी है, और वो अदालत इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। ठीक, फ़खर दरानी साहब, ये इसके अंदर बहुत सी डिटेल्स आई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर जो कहा जाता रहा है कि ये अकाउंटिंग मिस्टेक्स हैं, या अगर कोई बात है तो उसको गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कंस्ट्रू किया है। स्क्रूटनी कमेटी को इमरान खान साहब ने वेलकम किया साल के आगाज़ में, गालिबन बाद में उन्होंने कहा जी कि इसको सही तरीके दुरुस्त पैराए में नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद, हम ये तो नहीं कह सकते कि जल्दबाजी की हो, किसी पैमाने पर आपको लगता है कि गलती भी हो सकती है? क्योंकि कोई भी एक वो आसमानी चीज़ तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन का लिखा हुआ फैसला है, गलतियां भी हो सकती हैं, और गलती हो सकता है हाई कोर्ट में जाके हाईलाइट भी हो जाए। मुनीब साहब, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जल्दबाजी की गई है। अगर आप जो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट शायद पब्लिक की गई थी उनको गो थ्रू करें, तो उसमें पीटीआई की तरफ से ही जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए थे, मैं उनकी बात करूंगा। उनमें 1414 ऐसे लोग थे जो पीटीआई ने जमा कराए कि ये हमारे पार्टी डोनर्स थे यूएसए से, जो इनकी यूएसए LLC 6670 है आई गेस, वो रजिस्टर्ड थी, उनकी तरफ से ये डोनेशन थे। $4,60,000 जमा कराए गए थे 2013 में। अब जब मैं इसके ऊपर काम किया तो मैंने उन डोनर्स को कैटेगराइज़ किया, जो सबसे हाईएस्ट डोनर्स थे $1,000 और उससे अबव थे, और इसके अलावा $500 या उससे अबव थे। उनसे बात की, उनको इंडिविजुअली ट्रेस आउट किया और उनसे बात की, उनसे जस्ट सिंपल 2 क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने ये जो डोनेशंस थे, जो अमाउंट थी मेंशन्ड, वो आपने पीटीआई को डोनेशंस दिए या शौकत खानम हस्पताल को डोनेशन दिए थे?
तो उनमें से जो एक अच्छी खासी तादाद थी, उन्होंने कहा हमने तो कभी पीटीआई को डोनेशंस दिए ही नहीं है, हमने शौकत खानम को डोनेशंस दिए हैं। ठीक। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे कोई इस तरह की एरर या मिस्टेक हुई हो। ये पीटीआई की तरफ से ही जो डाटा मैनिपुलेशन है वो भी पीटीआई की तरफ से की गई है, और अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है या अकाउंट्स है वो भी पीटीआई की तरफ से मुझे लग रहा है, जो अपेरेंटली ये इन्होंने डेलिब्रेटली किए हैं। ये ठीक है।